आज देश में रेप कांड बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप हो रही है, सामूहिक दुष्कर्म हो रही है और गलती को छुपाने के लिए बच्चियों को हत्या भी कर दिया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं आज वर्तमान भारत में अधिकतर देखने और सुनने को मिलती है। मैं सुरेंद्र कुमार कुरे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। आज मैं खासकर आज का वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं उन सभी अभिभावकों से, गार्जियनों से, अभिभावकों के लिए, गार्जियनों के लिए, उनके देखरेख में निगरानी के लिए, और जो नए पीढ़ी के युवा युवती हैं उनके लिए एक खास हमारी वीडियो आज की जा रही है। दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारी बातों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वैसे नए पीढ़ी के लोगों में इस बात को शेयर करिए ताकि हमारा समाज में, हमारे देश में जो इस प्रकार से बलात्कार जैसी घटनाएं, जो आज बच्चियों के साथ, फूल जैसी बेटियों के साथ जो ऐसी घटनाओं का जो अंजाम जो दिया जा रहा है, इसका मुख्य कारण एक आज मैं अपने सर्च में लाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हमने सोशल मीडिया में बहुत दिन से देख रहा था कि कई लड़कियां, कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं कि जो सेक्सुअल दवा का प्रचार प्रसार किया करती हैं। हमने देखा कि उसमें दवा का नाम और उस स्क्रीन पर बाजाबते मोबाइल नंबर भी, संपर्क नंबर भी दिया जाता है। मैं दवा का नाम और नंबर भी नहीं बता सकता हूं क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकती है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस गलतफहमी का शिकार से हम सभी को बचना, हमारे नए पीढ़ी को बचना बहुत जरूरी है और जितने भी गार्जियन हैं उनकी निगरानी बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी गलत चीजों का तो शिकार नहीं हो रहे हैं, इस पर भी निगरानी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सभी को और सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों को भी दिल से नमन, वंदन, और उन महिलाओं को भी मैं दिल से सत नमन करना चाहूंगा कि जो समाज के लिए कुछ संघर्ष कर रही हैं, बढ़ चढ़ के, वे भी हमारी बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। हमने ट्राई किया एक नंबर पर, आज की बात है, तो तुरंत वो फोन लग गई। फिर इसके बाद मैंने कट कर दिया। फिर दूसरे नंबर से हमें बार बार परेशान किया जाने लगा कि आप दवा का ऑर्डर कराइए। हमने कई बहाने बना करके कट मारते रहा। हमारा इस विषय पर कहने का मुख्य बात यह है कि आज वर्तमान भारत से हम अनुभव किए हैं, 20-25 साल पहले आज छोटे छोटे बच्चियों के साथ इस प्रकार से घटनाएं नहीं सुनी जाती थी। और यह भी जानना होगा, इसमें यह प्रचार किया जाता है कि सेक्स को बढ़ाने के लिए फलाने दवा को लेना होगा। जो पत्नी अपने पति से असंतुष्ट होंगी
और उसमें जेंट्स भी हैं। तो आज से 20-25 साल पहले क्या इस देश में इंसान नहीं थे? क्या महिलाएं पति पत्नी नहीं थी? थे, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की दवा लेने की जरूरत नहीं थी। आज वैसे महिलाएं असंतुष्ट हो सकती हैं जो महिलाएं चरित्रहीन होती हैं, नासमझ होती हैं, या तो गलतफहमियों का शिकार हो करके 10 जगह मुंह मारती हैं। ये बात मैं कह रहा हूं किसी को कष्ट ना हो, लेकिन जैसा आज वर्तमान भारत में हो रही है उस हिसाब से हमारी मजबूरी है कि कहना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा जरूर कि ऐसे भी महिलाएं जो अपने पति को भी ड्राम में पैक कर दे रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण है कि अपने पति को भी एक दूसरे मर्दों के चक्कर में पड़कर अपने ही पति को जो है हत्या कर दे रही हैं। फिर भी वह 10 जगह मुंह फाड़ने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं रह सकती हैं। लेकिन सही जो महिलाएं हैं, कभी ऐसी बातें असंतुष्ट की कभी किसी भी सूत्र में पहले नहीं देखी जाती थी, नहीं सुनी जाती थी। चूंकि हम 2000 से स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि हमें हर लोगों से टच होना रहता है। दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो भी सेक्सुअल का दवा का जो प्रचार किया जा रहा है, जो सेक्स बढ़ाने की जो दवा का जो प्रचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल साजिश है। और इससे भी बलात्कार जैसे अपराध बढ़ रही है समाज में। और मैंने अपने आंखों के सामने देखा हूं, अपने गांव में बहुत ऐसे जो पहले टैबलेट जो है सेक्स से संबंधित दवाई का टैबलेट का जो लोग इस्तेमाल किया करते थे, उनका जॉन्डिस, उनके कई ठो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जॉन्डिस होकर के मर गए। इस प्रकार के बहुत सारे जो दवाइयां हैं जो चल रही है, ये सभी चीजें से इन लोग कहते हैं कि ये सुरक्षित है। ये बिल्कुल गलत है, ये साजिश है, ये समाज को बर्बाद करने की ये षड्यंत्र है। और इस सबसे बड़ी बात है कि ऐसे दवाइयों को बेचने के लिए और बाजाबते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे जगहों पर इनको दवा बना करके या दवा बनाने की और प्रचार करने की लाइसेंस किसने देती है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन के लोगों को, शासन प्रशासन को इस पर रोक लगना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। प्रकृति ने जो शरीर का निर्माण किया है, इंसान में जो प्रवृत्ति होती है, जो प्रकृति के अनुसार से जो इंसान में जो प्रवृत्ति जो होती है, चाहे किसी भी संबंध में, उसका लिमिटेशन होती है। और कोई भी यदि इंसान, चाहे महिला हो या पुरुष हो, लिमिट से बाहर जाएगा, उसका खतरा है, नुकसान है, शारीरिक नुकसान है। या तो किसी भी प्रकार से सेक्स संबंधित उसको पूर्ति के लिए या बढ़ावा देने के लिए यदि कोई दवाई अन्य खाता है, इस्तेमाल करता है, तो बिल्कुल है उसका क्षति है शारीरिक रूप से। और शारीरिक ही नहीं बल्कि उसमें सबसे शारीरिक मानसिक रूप से भी उसका नुकसान है। बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, कम समय में भी मर सकता है वैसे लोग। इसलिए समाज में आज अपराध बढ़ रही है। महिलाएं जो है सामूहिक बलात्कार का, लड़कियां जो है सामूहिक बलात्कार का जो है शिकार हो रहे हैं। इनमें सोचने समझने और सहन शक्ति की क्षमता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे दवाई जो खाते हैं सिर्फ उनका शिकार करने का ही हवस होता है। इसलिए इन चीजों से बचना होगा।
पहले के भी समय में हम जब 12-13 साल 14 साल का जब था, तभी याद है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुआ करती थी। समझने की जरूरत है दोस्तों। हम इस विषय में इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं। इस बात को जानकारी के लिए सभी ग्रुप में, सभी लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास शेयर करिए जो गलतफहमी का शिकार ना हो सके। और नई पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार से सेक्स संबंधित दवा खाने का या ऑर्डर कराने का, इस प्रकार से गलतफहमी का शिकार ना हो। इससे क्या है कि आपका मानसिकता जो है उत्तेजना की ओर ले जाता है, सोचने समझने की क्षमता को कमजोर करती है। तो आज का विषय में है सेक्सुअल दवा का प्रचार से भी देश में रेप कांड बढ़ रही है। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समस्त समाज।